स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। उसके बाद जांच हुई और फिर से आपको बता दें कि उन्हें 23 जुलाई को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट का फैसला आया कि 27 जुलाई तक ये रिमांड बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन आखिर ये रिमांड बढ़ी क्यों? ऐसा क्या हो गया कोर्ट में जिसके कारण कोर्ट को रिमांड बढ़ानी पड़ी? जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में ये बात कही है कि कहीं से भी राज कुंद्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब वो 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पुलिस कस्टडी में रहने का बड़ा कारण अब ये सामने आ रहा है कि राज कुंद्रा ने सहयोग नहीं किया पूछताछ में। किसी भी बात का वो सही से जवाब नहीं दे रहे थे। हर बार उनका जवाब कुछ उल्टा होता था या वो ये कहते थे कि उन्हें पता नहीं है, जिसके कारण पुलिस को बहुत मुश्किल हो रही थी जांच करने में। और पुलिस ने ये बात कोर्ट में बताई कि राज कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनको और कुछ दिनों तक राज कुंद्रा को कस्टडी में रखना पड़ेगा। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और काफी सारे खुलासे कोर्ट में हुए हैं, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में राज कुंद्रा को लेकर नया अपडेट सामने आया है। एडल्ट फिल्मों से जुड़े मामलों में वो मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे, जिसके चलते मुंबई क्राइम ब्रांच कोर्ट में उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी और उनकी कस्टडी अब बढ़ भी चुकी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार राज कुंद्रा पुलिस के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का वो सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। राज कुंद्रा ने उन पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि राज कह रहे हैं कि उन्होंने कभी एडल्ट फिल्में नहीं बनाई है। अब हम योजना बना रहे हैं कि कोर्ट में राज कुंद्रा के सहयोग नहीं करने के बारे में बताएंगे। जी हाँ, और उन्होंने ये बात कोर्ट में बताई भी। पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा कि भले ही राज कुंद्रा कुछ भी कहें, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट में ज़बरदस्त सबूत पेश किया गया है। राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने एडल्ट फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। जी हाँ, उनकी कस्टडी को भी बढ़ा दिया गया है और इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी भी मामले में जुड़ी हो सकती है। हालांकि अभी रिपोर्ट आई है कि उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सोमवार को मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को एडल्ट फिल्में बनाने को लेकर मुख्य आरोपी बताया था और उन्होंने 4 फरवरी को केस दर्ज किया था और यह केस मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। उन पर 420, 34 और 292, 293 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में राज कुंद्रा के अलावा 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राज कुंद्रा व्यापारी होने के साथ साथ शिल्पा शेट्टी के पति भी हैं। इसके साथ वो बॉलीवुड में अच्छी पहुंच रखते हैं। इसके पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। उन पर IPL की टीम को लेकर बेटिंग का भी आरोप लग चुका है। वहीं अब हम आपको बता देते हैं कि राज कुंद्रा की कस्टडी 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है और इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि जो पैसे वो अश्लील फिल्मों से कमाते थे उससे सट्टेबाजी में भी लगाते थे। वहीं अब आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी के जो पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा हैं, अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं और इस पूरे रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे अब तक हो चुके हैं। पता चला है कि 1.5 साल में राज कुंद्रा ने 100 से ज़्यादा अश्लील फिल्में बनाई थी और इनसे करोड़ों रुपए की कमाई उन्होंने की थी। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने अंधेरी वेस्ट स्थित राज कुंद्रा के वियान ऑफिस पर छापा मारा था, जहां से एजेंसी को कई सारे डेटा भी मिले थे। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये डेटा टेराबाइट्स में है। इतना ही नहीं, बहुत सारा डेटा तो डिलीट भी किया जा चुका है, जिसे क्राइम ब्रांच फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से रिकवर करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अश्लील फिल्मों के कारोबार में राज कुंद्रा अगस्त 2019 से थे और तब से अब तक 100 से ज़्यादा अश्लील फिल्में वो बना चुके थे। क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन फिल्मों के जरिए कुंद्रा ने करोड़ों की कमाई की।
सूत्रों का कहना है कि जिन ऐप पर इन अश्लील फिल्मों को अपलोड किया जाता है उनके 20 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे और इसी वजह से कुंद्रा को बहुत कमाई होती थी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि कुंद्रा ने वेबसाइट की बजाय ऐप इसलिए बनाई थी क्योंकि इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। इसके अलावा वेबसाइट को भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन ऐप के साथ ऐसा नहीं होता है। क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो इस तरह की फिल्मों में काम करती हैं और कुंद्रा का इस्तेमाल उन्हें करते हैं। जी हाँ, ऐसे आरोप लगे होने के बावजूद राज कुंद्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में राज कुंद्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा सवालों के वो जवाब नहीं देते और उनके ऊपर लगे आरोपों को वो खारिज करते रहते हैं। कुंद्रा ने पुलिस से कहा कि उन्होंने कभी कोई मूवी ऐसी बनाई ही नहीं है। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं अब तक पुलिस के हाथ काफ़ी कुछ लग चुका है, लेकिन फिर भी आज पुलिस को और भी चीज़ें सामने लानी है क्योंकि राज कुंद्रा जो हैं वो अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल सारी चीज़ों में, जिसके कारण पुलिस अभी और भी चीज़ें सामने लाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें कस्टडी चाहिए थी और 27 जुलाई तक ये कस्टडी बढ़ गई है और अब 27 जुलाई तक वो काफ़ी कुछ और पता करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस के हाथ काफ़ी कुछ लगा है। पुलिस को शक है कि एक सर्वर जो बरामद किया गया है उनके ऑफिस से, उसका इस्तेमाल किया गया है। पुलिस को शक है कि इस सर्वर का इस्तेमाल अश्लील कंटेंट को ऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए किया जाता था और आईटी प्रोफेशनल की मदद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल अब तक कर रही है। पुलिस के हाथ लगे ये सर्वर राज के खिलाफ सारी पोल खोल सकती है। जी हाँ, सर्वर के अलावा पुलिस ने फ़ोन भी सीज किया है जिसे फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है और सर्वर और फ़ोन जैसे 2 बड़े सबूत राज के काले राज का पर्दाफाश कर सकते हैं। मालूम हो कि पुलिस ने राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से भी कई खुलासे किए हैं। रिपोर्ट्स है कि राज कुंद्रा और उनकी टीम एच अकाउंट नाम के एक ग्रुप से व्हाट्सएप चलाते थे और राज कुंद्रा इसके एडमिन थे। वहीं 4 लोग इसके मेंबर थे। इस ग्रुप में मॉडल्स में पेमेंट्स और रेवेन्यू को लेकर बातचीत होती थी और अब कुछ नई व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुकी है। एक चैट 10 नवंबर 2020 का है। इसमें एक न्यूज़ आर्टिकल भी शेयर किया गया और इस न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक अश्लील कंटेंट दिखाए जाने के चलते 7 OTT प्लेटफॉर्म को समन किया गया है। इस पर जवाब आता है कि थैंक गॉड यू प्लांट BF। राज कुंद्रा कहते हैं कि फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट को OTT प्लेटफॉर्म से हटा लो और हॉटशॉट को बनाए रखने का रास्ता अब ढूंढना होगा। जी हाँ, तो ये सारी बातें राज कुंद्रा ने कही और राज कुंद्रा की टीम का शख्स कहता है कि मुझे शक है कि ये पुलिस आल्ट बालाजी को टेक डाउन कर पाएंगे और राज कुंद्रा कहते हैं कि ये इतना सीरियस नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जेक्शन कंटेंट को हटाना चाहते हैं। हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है। जी हाँ, तो ये सारे स्टेटमेंट खुद राज कुंद्रा के हैं, लेकिन राज कुंद्रा इन सब चीज़ों को कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पुलिस के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिस को कस्टडी बढ़ाने के लिए कहना पड़ा क्योंकि राज कुंद्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि आखिर राज कुंद्रा ने कोर्ट में क्या कुछ कहा है और राज कुंद्रा को लेकर क्या कुछ खुलासे कोर्ट में हुए हैं। जी हाँ, तो अब आगे इस केस में काफी कुछ सामने आना अब भी बाकी है। फिलहाल और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।